Assalamualaikum students. Today I am going to teach about present continuous. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि टेंसेस का मतलब होते हैं ज़माने। हमारी लाइफ में 3 ज़माने आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हाल, माजी और मुस्तकबिल। क्योंकि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द वर्क विच इज़ गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो काम जो हमारे आंखों के सामने हो रहा हो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आपने यूज़ करना है। सब्जेक्ट के साथ आपने एज एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद प्लस वर्ब की 4 फॉर्म एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने जो है वो आई के साथ एम लगाना है, यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब एम होगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम में से कोई है तो आपने उसके साथ इसको लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे प्लूरल नेम होगा तो उसके साथ आर लगाना है। चले उसके बाद नीचे जुमले की पहचान पे जाते हैं। आप हमेशा याद रखेगा इस कि जुमले की पहचान जिस फिक्रे के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे आए, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस। मिसाल के तौर पर अ मैन इज ड्राइविंग अ कार, एक आदमी गाड़ी चला रहा है। अब आपने उसको देखा है तो आप सेंटेंस बना रहे हो ना। वो काम आपके आंखों के सामने हो रहा है तो आपने अचानक उसकी तरफ देखा। अ मैन इज ड्राइविंग अ कार, शी इज राइडिंग बाइक, वो बाइक चला रही है। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो। मतलब कि किसी को आप अपने आंखों से देखोगे तो उसके बाद आप सेंटेंस इजीली बना सकोगे ना। जैसे कि सम स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश, कुछ तालिब इल्म जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसी तरह यानी द वर्क विच इज़ गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो काम जो हमारे आंखों के सामने हो रहा हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका एज एम आर यूज होगा। उसके बाद चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में चाहे एक और बात याद रखिएगा मेरा, चाहे जो भी कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, जो भी कंटिन्यूस हो उस पर वर्ब की 4 फॉर्म यूज़ होगा। ओके। जैसे कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर 4 फॉर्म यूज होगा एंड लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ पर काम हो रहा हो। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे तो कोई पूछ सकते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आप उससे कहोगे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, आई एम टीचिंग फिजिक्स। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस जो है वही तक था। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात